नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पहले वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि जो जेल वार्डर और फायरमैन पुलिस का एग्ज़ाम होना है 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को, आज से अगर देखा जाए 18 नवंबर से, तो एक महीने का समय बचा हुआ है और माने तो 28 दिन ही आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए किस प्रकार पढ़ाया जाएगा ये बातें जान लेते हैं। एक प्रकार कह सकते हैं टाइम टेबल। और एक बात और कि पुलिस के बैच में अभी तक आपने देखा कि 2 वैकेंसी हुई, एक 41,520 और एक 49,568 के लगभग थी शायद। तो एक 49,000 की और एक 41,000 की। अगर आप शहर नहीं जा पा रहे हैं, किसी बड़े शहर में तैयारी करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए न्यू गोल एकेडमी जो कि मौली में संचालित हो रही है। और अपने क्षेत्रीय लोगों से अगर आप टच में हैं तो वहाँ पर बात करिए, मौली आकर देखिए कि और प्रश्न करिएगा कि मौली से अभी तक सर्वाधिक सिलेक्शन इन 2 वैकेंसी में किस कोचिंग से हुए हैं। आपको आंसर वहाँ पर स्वतः मिल जाएगा। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि 41,520 में न्यू गोल एकेडमी से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए और 49,568 में कितने सिलेक्ट हुए। आपको इशारा ही कर सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी खाली नहीं गई और उसमें हुए भी छात्र। उसका पता आप स्वयं लगाएंगे, तब जाकर आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। हम यहाँ से कह रहे इतने हुए तो आप मत मानिएगा, आप जानकारी लीजिएगा, पता लगाइएगा और फिर देखिएगा कि मौली में अभी तक सर्वाधिक सिलेक्शन यूपी पुलिस में हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि न्यू गोल एकेडमी को संचालित हुए अभी 3 वर्ष ही पूर्ण हुए हैं, ये आप मान सकते हैं। और 3 वर्ष में 2 वैकेंसी आई, 49,568 और 41,520 में सिलेक्शन हुए। आज ट्रेनिंग हो चुकी है और कुछ को अभी जाना बाकी है। आप जानकारी ले सकते हैं कितने सिलेक्ट हुए। चलो बता देते हैं, ये आपका कार्य है, आप पता करिए। हम नहीं कहेंगे कि यहाँ से कितने हुए। अगर आपको लगे प्रश्न का उत्तर अगर आपका मिल जाए कि हाँ कि न्यू गोल एकेडमी से छात्र सिलेक्ट हुए हैं, तो आप जाकर इस टारगेट बैच को ज्वाइन करिए। एक बार विश्वास करिए एनजीओ टीम पर, आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा और भगवान की, ईश्वर की कृपा रही तो आपका सिलेक्शन भी जेल पुलिस में हो जाएगा, जेल वार्डन में और फायरमैन पुलिस में। सर्वप्रथम हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनिंग से, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव रहा है, जैसे कि पहले भी बताया कि सिलेक्शन हुए तो अनुभव क्या मिला उससे। हमने वहाँ पर देखा कि किस विषय पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर रीजनिंग। और रीजनिंग में पेपर का लेवल जो होता है हर बार बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। तो इस बार भी क्योंकि वैकेंसी कंपेयर टू 41,520 49,000 के उसकी तुलना में बहुत कम है, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। इस वजह से हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कौन से टॉपिक पे, जैसे कथन निष्कर्ष। शुरुआत कल इसी से होगी। कथन निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, न्याय निगमन, कथन पूर्ण धारणाएं। यानी जितने भी इस टाइप के ये टॉपिक हैं कथन से संबंधित, न्याय निगमन, पूर्व धारणाएं, कथन निष्कर्ष, वो सभी टॉपिक आपके यहाँ से क्या किए जाएंगे, कंप्लीट किए जाएंगे। आपने पढ़ा क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ी होगी, आपसे प्रश्न भी बन जाते होंगे, बिल्कुल सही है। रक्त संबंध, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 प्रश्न कम से कम अभी तक विगत जो कि एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के, वहाँ से 3 प्रश्न इसमें मिले हैं रक्त संबंध से। वो भी कौन से, ये नहीं कि इशारा करते हुए, ये तो कम मिले हैं, लेकिन जो मिले हैं ये मिले हैं कोडेड वाले। A क्रॉस B का अर्थ A B का पिता है, इस तरह के कोडेड वाले, कोडेड रिलेशनशिप बोल सकते हैं। कैलेंडर, दिशा दूरी, ये तो सभी हम टॉपिक सामान्यतः पढ़ते हैं। और दूसरा टॉपिक यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जोड़ देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, इनको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद जो फिगर वाले होते हैं कि इसको पूर्ण करो, नॉन वर्बल कंडीशन, समझ गए होंगे आप, वहाँ से प्रश्न लिए जाएंगे। और रीजनिंग के लगभग अगर जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर एक दिन में हम लोग 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा देंगे और लगभग 15 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका पेपर से एग्जाम में प्रश्न पत्र से कोई भी क्वेश्चन आपको ये ना लगे कि ये हमें पढ़ाया नहीं गया, इस टाइप का वहाँ से मिल जाएगा। अभी तक जैसे कि एक टॉपिक होता है आउटपुट इनपुट, सभी किताबों में इसका जिक्र नहीं है। हालांकि ये यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपीएसआई में ही पूछा जाता है, अभी यूपी पुलिस में नहीं आया। लेकिन वहाँ पर रीजनिंग अगर लिखा है तो क्या होता है कि रीजनिंग में हो सकता है आज आ जाए, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि नहीं ये टफ होता है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि कोडेड वाले प्रश्न
ये बहुत कम ही पूछे गए। ये जो कोडेड वाले प्रश्न थे ये यूपीएसआई में पूछा गया था, लेकिन इस बार 49,000 और 41,520 दोनों में पूछे गए। तो यहाँ से भी आउटपुट इनपुट को पूछा नहीं गया अभी तक, मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम लोग कवर करेंगे। आउटपुट इनपुट को इसकी सीट दी जाएगी और आप हल करेंगे और आपको जो इसके नियम है वो बताए जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग जैसे ही 15 दिनों के अंदर कंप्लीट होती है, क्योंकि जो टारगेट बैच होगा वो आपका सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा और आपको 5 बजे तक कोचिंग में ही रहना होगा। इस दौरान कम से कम 3 टॉपिक पर डे रीजनिंग के, और इसके बाद हिंदी में, क्योंकि पहले दो ही टॉपिक आपको कंप्लीट कराएंगे। हिंदी में क्या होता है, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, रस, छंद, अलंकार। हालांकि हल्के हल्के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में देखा कुछ एग्जाम और उदाहरण जो होते हैं अलंकार से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि अलंकार के जो भाग होते हैं उन वहाँ से भी पूछ लेते हैं वो लोग, जैसे छेकानुप्रास है, इस तरह से वहाँ से भी प्रश्न देखे गए। इसके बाद समास, इसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, याद करने वाला जो भी है विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, और पर्यायवाची को किस प्रकार याद करें। ऐसा नहीं कि पर्यायवाची आपको रटने के लिए नहीं देंगे, कम से कम आप ये कह सकते हैं 60% पर्यायवाची आपको समझकर याद करा दिए जाएंगे, समझाकर। जैसे कर शब्द जुड़ा होता है, प्रभाकर, दिवाकर, तो यहाँ से आप खुद समझ पा रहे होंगे कि ये सब एक प्रकार के आप कह सकते हैं जो ट्रिक होगी वो सभी आपको बताई जाएगी कि ये किस प्रकार याद किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मनोज, अब ये किसका होगा, पर्यायवाची, तो आप क्या सोचोगे, अगर इसका संधि करें तो इसका संधि होता है, संधि विच्छेद करें तो मना प्लस जा, अर्थात विसर्ग संधि होगी यहाँ पर और मनोज में, और जब विसर्ग संधि होगी तो मना प्लस जा क्या बनेगा, मनोज। मना माने मन में, जा माने उत्पन्न होने वाला, यानी मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने वाला, अर्थात बोला जाता है मनोज में अगर मुझे कौन सा समास है तो बहुब्रीही, कौन सा होगा, बहुब्रीही। इसके बाद मनोज का अब किसका पर्यायवाची है, तो मनोज जो पर्यायवाची है वो है कामदेव का, कामदेव। इस प्रकार से कई ऐसे अलंकार पर्यायवाची शब्द मिलेंगे जहाँ से एक पॉइंट बनेंगे और आपको तोड़ तोड़ कर टुकड़ों के रूप में, टुकड़ों में बताया जाएगा, उसका अर्थ भी बताया जाएगा। हिंदी में इस बार क्या होगा, हिंदी की पूरी सीट बनी हुई है, वो पूरी आपको सीट टीम द्वारा दी जाएगी, और उस सीट में जैसे वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर जैसे लिखा होता है कि अग्रस्वर क्या होते हैं, तो वहाँ पर हेडिंग उस सीट में पड़ी हुई है अग्रस्वर, लेकिन बस आपको यहाँ पर आपको स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर अग्रस्वर लिखना होगा कौन कौन से होते हैं, और वहाँ पर सीट में आपको यह नहीं लिखना अग्रस्वर हेडिंग नहीं डालनी, यानी वहाँ पे एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ही हिंदी कंप्लीट होती है, हिंदी को आपके लेवल के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी को भी कंप्लीट होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, 15 दिन इसको और 15 दिन इसको, ये प्रारंभ के 15 दिन हो गए। अब आपके पास बचते हैं लगभग 15 दिन मान लो, और 15 दिन आपके कम से कम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने होंगे, 2। और फिर क्या कार्य होगा कि अब जैसे मैथ का टॉपिक बचता है तो मैथ में कैसे प्रश्न आए, अगर देखा जाए 20 प्रश्न पूछे गए थे, तो 20 प्रश्न 18-20 प्रश्न पूछे गए थे समथिंग, तो 18-20 प्रश्नों में कम से कम 7-8 प्रश्न तो ऐसे ही थे कि 8, 10, 12 का लासा बताओ, इस तरह से कि 1/3:2, 21 को 25 को 3:2 में बांटो तो बड़ा भाग कितना है। तो कहने का आशय है कि अगर आपने मैथ पढ़ी है, RS अग्रवाल ही पढ़ी है, तो कम से कम आप 8 से 10 प्रश्नों के आंसर आप यहाँ से दे पाएंगे। और फोकस कहाँ पर होगा, रीजनिंग में, जो कि 50 से अधिक प्रश्न आते हैं, और हिंदी में 37 से अधिक प्रश्न आते हैं। मेरिट कितनी गई इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से कई छात्रों, जितने भी अभी तक सिलेक्ट हुए हैं, लगभग सभी छात्रों के वीडियो वहाँ पर NGA डिफेंस यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए। तो ये थी हिंदी और रीजनिंग में। अब बचती है मैथ, तो मैथ में आपको सिर्फ इसी प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं। कुछ लेवल उसका क्या होता है, हाई होता है, तो वो आपके लिए डीप पढ़ना होता है, तो अभी यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है आपकी काम की चीज़ है वो यहाँ पर हिंदी और रीजनिंग। ऐसा नहीं है कि मैथ में आप एक भी नहीं कर पाएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि आप कर लेंगे, 8 से 10 यहाँ पर। और ऐसा है GS में, जैसा कि आप देखेंगे कि GS में पूछा जाता है कि यूपी विशेषांक होता है, विस्तृत टॉपिक है, जिसमें ये तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बताया जाएगा कि यूपी के बारे में जो मुख्य बातें हैं, यानी कम से कम आपके बस 60 से 70 प्रश्न इसमें लिखा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे यहाँ से
एक प्रश्न 2 प्रश्न मिलने की आपकी संभावना बन जाएगी। इसके बाद करंट में बहुत ही कम देंगे, क्योंकि आप जानते हैं करंट भी पूरे वर्ष का पूछा जाएगा, लेकिन जो भी 6 महीने का होगा लास्ट के, जैसे कि यहाँ से देखा जाएगा तो जनवरी तक कम से कम हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2020 का। तो यहाँ से किस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस सेट पर डे 2 होंगी, लेकिन प्रारंभ के 15 दिन आपको कुछ नहीं करना। प्रारंभ के 15 दिन में आपको हिंदी और रीजनिंग में जो टॉपिक बताया, कथन, निष्कर्ष, पोरदाना, जो भी फिगर काउंटिंग, दिशा दूरी, फिगर काउंटिंग, और घनों को गिनना आदि बातें, जितनी भी बातें हैं, जितने भी आपके टफ टॉपिक होते हैं जो कि आप बहुत कम पढ़ते हैं, और कुछ टॉपिक आपके जो बुक है प्रमाणित, जो भी प्रमाणित बुक लिए होंगे वहाँ पर भी नहीं मिलेंगे, तो उसकी हम सीट देंगे। अन्य पुस्तकों से बनवाई गई है, तो वो आपको दी जाएगी, आपका रिवीजन कराया जाएगा। आपको कोई भी टॉपिक रीजनिंग और हिंदी में नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ से ही आप फोकस करेंगे, यही हमारा टारगेट बैच होगा। इस प्रकार से हम लोग तैयारी यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके साथ लगेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आएगा। एक बात और, ये पूछना जरूर अमौली में आकर कि अमौली में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किस कोचिंग से हुए हैं। इसका जवाब आप स्वयं पता करिएगा, ईमानदारी से उत्तर आपको मिल जाएगा व्यक्तियों के द्वारा या छात्रों के द्वारा, जिससे भी आप पूछेंगे। धन्यवाद।